राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा दिन ब दिन नया तूफान खड़ा कर रही है और इस तूफान की चपेट में सीधे एनडीए को उड़ाने की तैयारी हो रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ अब और भी दिग्गज इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जो राजनीति में नई आंधी की आहट दे रहे हैं। सवाल ये है, क्या प्रियंका गांधी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा से राजनीति को नई दिशा दी थी, क्या अब उसी तरह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर वो बिहार की राजनीति को भी पलट देंगी? क्या अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति अब तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण से मिलकर एक ताकतवर फॉर्मूला बन पाएगा? तो बिहार में इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा राजनीति में बड़ा असर छोड़ रही है। ये यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई और 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। इस यात्रा का मकसद साफ है, वोट चोरी के खिलाफ जनता को एकजुट करना। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान लगातार साफ कह रहे हैं कि पीएम मोदी, बीजेपी और चुनाव आयोग लोकतंत्र खत्म करने पर तुले हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर में सत्ता पाने के लिए वोट चोरी की गई। वो बोले कि लेकिन इस बार बिहार में एक वोट भी चोरी नहीं होने देंगे। अब इस यात्रा की ताकत और बढ़ गई है क्योंकि इसमें इंडिया गठबंधन की एकजुटता देखने को मिलने वाली है। 26 से 27 अगस्त को प्रियंका गांधी खुद इस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का साथ देंगी। 27 अगस्त को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, 29 अगस्त को कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और 30 अगस्त को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा आने वाले दिनों में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू और कई विपक्षी दिग्गज भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले कि ये यात्रा अब बिहार से निकलकर पूरे देश का आंदोलन बन चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में आजमाया गया पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स अब बिहार में लालू तेजस्वी के एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। 28 अगस्त को अखिलेश यादव जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ इस यात्रा में दिखेंगे तो उनका नारा होगा, दलित और पिछड़ों को एनडीए के खिलाफ एकजुट करो। ये वही पीडीए है जिसने लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। अब विपक्ष चाहता है कि यही फॉर्मूला बिहार में भी टेस्ट किया जाए। अब विपक्ष की एकजुटता नीतीश कुमार पर भारी पड़ सकती है। ये विपक्ष की नीतीश कुमार से सीधी टक्कर होगी, जो बिहार की राजनीति का 20 साल से अधिक चेहरा है। नीतीश कुमार का फॉर्मूला सीधा है, बीजेपी और आरजेडी भले ही 28 से 32% वोट शेयर पर टिकी हो, लेकिन नीतीश कुमार के पास 8 से 10% का ठोस पिछड़ा वोट बैंक है। यही वोट हर बार जीत हार का फैसला करता है। इतिहास गवाह है कि 2005 और 2010 में एनडीए के साथ रहकर नीतीश ने भारी जीत दिलाई। 2015 में एनडीए छोड़कर लालू यादव से हाथ मिलाया और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। 2020 में सीटें भले कम रही, लेकिन बीजेपी नीतीश को सीएम से बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यानी सीधा फॉर्मूला है, नीतीश कुमार जिसके साथ होते हैं वही जीतता है। अब 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ मैदान में हैं। यही वजह है कि विपक्ष चाहता है कि पीडीए और एमवाई समीकरण मिलकर नीतीश कुमार के इस जीत वाले फॉर्मूले को तोड़े। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। 2027 के यूपी चुनाव से पहले ये एक टेस्ट रन है। अखिलेश यादव की कोशिश भी साफ है कि पीडीए को धार देकर राहुल गांधी के साथ मिलकर यूपी की सत्ता में वापसी करना। तो सवाल अब सीधा है, क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की ये कोशिश नीतीश कुमार के 20 साल पुराने फॉर्मूले को तोड़ पाएगी? क्या एमवाई और पीडीए का मेल हो पाएगा और एनडीए को बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक मुश्किल में डाल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गेम चेंजर नीतीश कुमार का गेम खुद इस बार पलट जाएगा?